जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है घुटन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ, मैंने सुना है आप बड़े भैया के साथ जा रही हो। चलो अच्छा है, वहाँ आपका मन लगा रहेगा और उनके साथ रहोगी तो मुझे भी बार बार आना नहीं पड़ेगा। परंतु आप स्वाति भाभी का स्वभाव जानती हैं, एक साथ रहने में वो विश्वास नहीं रखती। तभी तो पापा से कहकर उन्होंने संपत्ति का बंटवारा करवाया था। फिर आप वहाँ कैसे रहोगी? पूजा अपनी माँ प्रतिमा जी से कहती है। प्रतिमा जी बोली, इसमें कौन सी बात है स्वाति, बड़ी बहू है, मुझे रखना उसका फर्ज बनता है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूंगी। बस बीच बीच में मुझसे मिलते रहना। पूजा बोली, माँ वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। जो परिवार के साथ रहने में विश्वास नहीं रखती वो सास के साथ कैसी रहेगी? लता छोटी भाभी मन की अच्छी है और वो आपकी सेवा भी करेगी। आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? प्रतिमा जी बोली, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी है, पर इतने छोटे से घर में उनका गुजारा ही मुश्किल से होता है। मैं चली जाऊंगी तो उसका भार बढ़ जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि बड़े बेटे के होते हुए भी छोटे के पास रहने चली गई। काश कि दोनों एक ही छत के नीचे रहती तो कितना अच्छा होता। मुझे उनका सहारा और सबका साथ दोनों मिल जाता। बाहर लता उनकी सारी बातों को सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आई और बोली, माँ जी, हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। कौन नजदीक और कौन दूर ये तो वक्त ही बताता है। आप जहाँ भी रहें बस ठीक से रहें, हमें बस इतना ही चाहिए। जब भी आपका मन ना लगे आप बेझिझक हमें कह दीजिएगा, हम आपको लेने चले आएंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाए। प्रतिमा जी बोली, बहू मैं तुम्हारे घर जाकर तुमसे नजदीकियां बढ़ाकर अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। ये बात तो सच है कि बड़ी बहू के पास पैसा है पर दिल उसका छोटा है। विभास बड़ा बेटे के पास इतना पैसा है कि कभी मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं होने देगा। बहू मैं सबको मिलाकर चलना चाहती हूँ। आशा करती हूँ तुम मेरी परेशानी को समझोगी। पूजा बोली, माँ मैं भी पहले यही सोचती थी कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास कोई भी कमी नहीं होती। पर जब शरीर गिरता है तो पैसा नहीं, रिश्ते और अपनों की जरूरत पड़ती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। विभास भैया चाहे जितने नौकर खड़े कर दे पर वो परायों की तरह ही सेवा करेंगे, अपनों की तरह नहीं। इस बात को वो कब समझेंगे? इतने सालों से प्रतिमा जी का पूरा परिवार साथ ही रहता था, परंतु जब रिटायरमेंट का पैसा आया तो प्रतिमा जी की जिद पर वो 2 साल से गांव में रह रहे थे। लता घर की पूरी जिम्मेदारी को संभालती रहती थी, पर स्वाति के व्यवहार के कारण आगे चलकर दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा। पति के देहांत के बाद प्रतिमा जी बड़े बेटे के साथ रहने लगी, परंतु बेटे बहू को फुर्सत कहाँ थी कि उनके साथ बैठते। घर में नौकर चाकर थे जो उन्हें खाना तो जरूर दे जाते थे, परंतु बच्चे कभी आकर उनका हालचाल नहीं पूछते थे। एक रोज स्वाति नौकरों पर घर छोड़कर किटी पार्टी में जा रही थी तो प्रतिमा जी बोली, बहू मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम्हें देवरानी के साथ रहना पसंद नहीं, पर घर में इतने नौकर चाकर के साथ रह लेती हो, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती। कल को कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। स्वाति बोली, मम्मी जी मेरे घर के नौकर चाकर भी हाई क्वालिटी के हैं, वो ओछी हरकत नहीं करते हैं। जहाँ तक साथ रहने की बात है मुझे किसी की दखलंदाजी से घुटन होती है। जब वो बेटे से इस विषय में बात करती तो बेटा बोलता, माँ जब से आई हो वही साथ रहने की रट लगाई हो और तभी से ये सब परेशानियां शुरू हुई है। नौकरों के साथ रहने से आज तक कभी घर से कोई सामान गायब नहीं हुआ है। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ बोली, घर में रहता कौन है, बस तेरे नौकर, क्या वो तुमसे बहू की शिकायत करेंगे? बेटा बोला, माँ आजकल के नौकर भी बहुत कमाते हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती, तो खुद भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इतना बोलकर बेटा चला गया। उस रोज उन्हें पता चला कि पैसे और रिश्ते में चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। वो बेटी को फोन पर सारी बातें बताती थी,
बेटी बोली, माँ आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरे परिवार को एक दूसरे का सहारा बनाए। अब वो एक साथ नहीं रहना चाहते तो आप क्या कर सकती हैं। पूजा ने लता को ये सारी बातें बताई। लता बोली, अब मैं दूसरे के घर के मामलों में क्या कह सकती हूँ, जब माँ जी ने ही ये चुनाव किया है। लता ने प्रभात को सारी बातें बताई। एक रोज प्रभात माँ से मिलने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर बड़े भाई के घर गया। माँ बेटे को देखकर छोटे बच्चों की तरह फपक कर रोने लगी। विभास बोला, इतनी सुविधा होने के बाद भी अगर माँ तुम्हारे सामने इस तरह रो रही है तब तो तुम उन्हें अपने साथ ही रख लो तो अच्छा है। जब वो वहां से जाने की तैयारी कर रही थी तो स्वाति बोली, माँ जी मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर लगता है आपको घोंसले में रहने की आदत हो गई है। वो बोली, बहू मुझे समझ में आ गया कि जीवन में पैसों के सहारे से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए होता है। तुमने देखा होगा एक माँ छोटे से घोंसले में अपने इतने सारे बच्चों को रख लेती है, परंतु वही बच्चे सब कुछ होने के बाद भी अपनी एक माँ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। प्रतिमा जी लता के पास रहने लगी। लता के घर में पैसे और सुविधा कम जरूर थी, परंतु अपनापन इतना था कि सब मिलजुल कर रहते थे, तो उस कमी का एहसास नहीं होता था। प्रतिमा जी लता के घर में जब भी पूजा करने बैठती तो ईश्वर से प्रार्थना करती कि अगर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल उसके छोटे बेटे और बहू को मिले। लता का स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी प्रतिमा जी को उस घर में किसी चीज की कमी नहीं हुई। प्रभात का कपड़े का छोटा सा व्यापार था, गुजर बसर करने लायक व्यापार चलता रहता, पर उसे कभी ना तो अपने माता पिता ना ही ईश्वर से शिकायत थी। जितना था उसमें उसका परिवार हमेशा खुश रहना जानता था। एक रोज बेटा दुकान से भागा भागा आया। प्रतिमा जी उसे आते देखी तो घबरा गई। प्रतिमा जी लता को आवाज लगाई, बहू जल्दी बाहर आओ, देखो प्रभात कैसे भागते हुए आ रहा है, क्या बात हो गई होगी। लता आंगन में आई। प्रभात आया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ आपके शुभ कदम पहले मेरे घर में क्यों नहीं पड़े। सच कहते हैं लोग, माता पिता के पैरों में स्वर्ग होता है। आपने तो इस घर की काया ही बदल दी। प्रभात को हंसता मुस्कुराता देख लता बोली, आखिर बात क्या है, आप इतने खुश क्यों हैं। प्रभात लता को बोला, लता तुम्हारी तपस्या आज रंग लाई। तुम कहती थी ना, संतोष से ही सुख होता है। देखो सुख आज तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आया है। माँ आपको पता है मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हम पूरी जिंदगी बैठकर खाएं तब भी कम नहीं पड़ेगा। अब आपको इस घर में भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। प्रतिमा जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। प्रभात बोला, माँ आपकी आंखों में आंसू। प्रतिमा जी बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी ने थोड़े से पैसे से अपना ये व्यापार शुरू किया था। जब बड़ी बहू के जिद पर उन्होंने इस दुकान के 2 हिस्से किए थे तो मैं ही जानती हूँ उनके दिल पर क्या बीती थी। अपनी ईमानदारी से तुमने इस व्यापार को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। आज तुम्हारे बाबूजी होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। जहाँ लता के घर में खुशी के दिए जल रहे थे, वहीं स्वाति एक रोज नौकरों पर अपने घर को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई, और जब देर रात वो लौटकर आई तो पूरा घर उसे खाली मिला। पति जब दुकान से लौटकर आया तो घर की हालत देखकर स्वाति पर बहुत चिल्लाया। स्वाति बोली, काश कि मैंने माँ जी की बात मानी होती। बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्वाति के कहने पर उस रोज उसका पति भागा भागा दुकान तो जल्दी में बंद कर आया, पर मंदिर का दिया जलता हुआ ही छोड़ आया, जिससे पूरे दुकान में आग लग गई और सब राख हो गया। सही कहा है किसी ने, जब बुरा वक्त आता है तब इंसान अगर हाथी पर भी बैठा हो तो उसे कुत्ता काट लेता है। उस रोज स्वाति को एहसास हुआ कि जीवन पैसों के सहारे नहीं अपनों के साथ गुजारे जाते हैं। माँ तो आखिर माँ होती है, बच्चों की गलती माफ करके उसे सीने से लगा लेती है। लता ने भी अपना बड़ा दिल बड़ा रखा और आगे बढ़कर जेठ और जेठानी की मदद की और सब साथ रहने लगे।
अब जब कभी स्वाति को कोई परेशानी होती तो विभास कहता, तुम्हारी इसी व्यवहार के कारण हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब जब अपनों का साथ मिला है तो अपने व्यवहार को बदलो, क्योंकि इससे ज्यादा खोने की ताकत मुझ में भी नहीं है। धीरे धीरे थोड़े में ही सबके साथ मिलजुल कर रहना स्वाति ने सीख लिया। सच कहते हैं लोग, संगत का असर रंग लाता है। लता के अच्छे स्वभाव ने स्वाति को भी बदल दिया। अब सब मिलजुल कर रहते हैं। लता की सास का कथन सत्य साबित हुआ। घर में किसी के सहारे की नहीं, बल्कि साथ की जरूरत होती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।